हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 28। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार के किस जिले में उच्च न्यायालय है, तो पटना जिला में उच्च न्यायालय है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बरौनी में, बी ऑप्शन है जामनगर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है कोयली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो जामनगर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में सबसे अधिक खनिज तेल का भंडार है, तो असम राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पन्ना में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। तो भारत में हीरा का खान पन्ना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और पन्ना किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और लोहा किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ,
तो सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन है प्रकाश सिंह, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति किस राज्य से शुरू हुआ, तो पंजाब राज्य से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूकंप प्राकृतिक आपदा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आता है। ए ऑप्शन है आसमान में, बी ऑप्शन है जमीन पर, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है शहर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी कहाँ आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुनामी क्यों आता है, तो जब समुद्र के तल में कंपन होता है तो सुनामी आता है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से, बी ऑप्शन है 1 मार्च से, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से, डी ऑप्शन है 1 दिसंबर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का वित्तीय वर्ष खत्म कब होता है, तो 31 मार्च को खत्म होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए ऑप्शन है दूरबीन का, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरे का, सी ऑप्शन है हेलीकॉप्टरों का, डी ऑप्शन है टेलीस्कोप का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, तो राजस्थान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है शिमला में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है,
तो हैदराबाद में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है चारकोल, डी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हीरा होता है ये कार्बन का अपरूप होता है और हीरा अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है असम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और झारखंड राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं, तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, सी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र, डी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। ए ऑप्शन है कोयले का, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, सी ऑप्शन है मिट्टी का, डी ऑप्शन है हवा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है, तो कोयले का भंडारण सीमित है और ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुखाड़ कैसे आता है, तो धीरे धीरे आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है कांग्रेस ने, बी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी ने, सी ऑप्शन है जनता दल ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो कांग्रेस ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा छाप है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है अति शीघ्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 16 सितंबर को, डी ऑप्शन है 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, बी ऑप्शन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को, सी ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी को, डी ऑप्शन है बंजर मिट्टी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1965 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सिंधु जल समझौता हुआ था ये किन देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है खनिज तेल को, बी ऑप्शन है सोना को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है पहाड़ को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है, तो संसार में सबसे कीमती संसाधन खनिज तेल को माना जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस देश में खनिज तेल सबसे अधिक होता है, तो सऊदी अरब में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ए ऑप्शन है जूट को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है रेशम को, डी ऑप्शन है कपड़ा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। और कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है यूएसए में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली समाचार पत्र कौन सी है। ए ऑप्शन है इंडिया गजट, बी ऑप्शन है बंगाल गजट, सी ऑप्शन है बंबई गजट, डी ऑप्शन है मद्रास गजट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की पहली समाचार पत्र कौन सी है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है भारत में,
बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया। ए ऑप्शन है लिट्टन ने, बी ऑप्शन है रिपन ने, सी ऑप्शन है कर्जन ने, डी ऑप्शन है इरविन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि आम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है, तो अपने देश भारत में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 70%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि शाखा समिति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है खनिज उत्पादन, डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत में 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। ए ऑप्शन है वस्तु, बी ऑप्शन है मुद्रा, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है हुंडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।